जय माता की दोस्तों। आज बृहस्पतिवार है और केले का पूजन कैसे करना चाहिए। कथा और पूजा के समय तन मन धन कर्म वचन से शुद्ध होकर ही इच्छा हो बृहस्पति देव की पूजा प्रार्थना करनी चाहिए। इनकी इच्छाओं की बृहस्पति देव अवश्य ही पूर्ण करते हैं। ऐसे मन में दृढ़ विश्वास करना चाहिए। तो आइए आरंभ करते हैं बृहस्पतिवार की कथा। भारतवर्ष में एक राजा राज्य करते थे और वह बड़े ही प्रतापी और दानी थे। वह नित्य गरीबों ब्राह्मणों की सहायता किया करते थे और यह बात उनकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह न ही गरीबों को दान देती थी और न ही भगवान की पूजा करती थी और राजा को भी दान देने से मना किया करती थी। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए वन की ओर गए हुए थे तो रानी महल में अकेली बैठी थी। उसी समय बृहस्पति देव साधु के वेश में राजा के महल में भिक्षा लेने के लिए आए और भिक्षा मांगी। रानी ने भिक्षा देने से इनकार कर दिया और कहा कि साधु महाराज, मैं तो दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरे पति सारा धन लुटा देते हैं। मेरी इच्छा है कि हमारा सारा धन नष्ट हो जाए, फिर न तो रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। साधु ने कहा, देवी तुम तो बड़ी ही अजीब हो। धन संतान तो सभी अच्छी लगती हैं, पुत्र और लक्ष्मी तो पापी के घर में भी होनी चाहिए। यदि तुम्हारी पास अधिक धन है तो भूखों को भोजन दो, प्यासों को प्याऊ खुलवाओ और मुसाफिरों को धर्मशालाएं खुलवाओ। जो धन है उसे कुंवारी लड़कियों या कन्याओं के विवाह में आप दे सकती हो और उनका विवाह करवा सकती हो और ऐसा ही कोई कार्य कर रहे हो जिससे आपका धन व्यर्थ न जाए, जिसे करने से तुम्हारे यश लोक को प्राप्ति हो और तुम्हें सौभाग्य की प्राप्ति हो और तुम्हारे मन को शांति रहे। परंतु रानी का पर उद्देश्य का कोई प्रभाव न पड़ा और वह बोली कि महाराज, आप मुझे कुछ ना समझाएं। मैं ऐसे धन नहीं चाहती जो हर जगह बांट सकूं। साधु ने उत्तर दिया, यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो तथा अस्तु। तुम ऐसा करना कि बृहस्पतिवार के दिन आप घर को लीपना, पीली मिट्टी से अपने सिर धोकर स्नान करना, भट्टी चढ़ाकर कपड़े धोना। ऐसा करने से सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर वह साधु महाराज वहाँ से लुप्त हो गए। जैसे ही वह साधु ने कहा, रानी ने वैसा ही किया। 6 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि वह उसका सारा धन समाप्त हो गया और भोजन करने के लिए दोनों तरसने लगे। सांसारिक भोजन से दुखी रहने लगे। तभी वह राजा रानी से कहने लगा कि तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश में जाऊँगा, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसीलिए मैं यहाँ पर कोई कार्य नहीं कर सकता। देश चोरी परदेश भीख बराबर है। ऐसा कहकर राजा परदेश चले गए। वहाँ जंगल में जाते और लकड़ी काट कर लाते और शहर में बेचते। इसी तरह से उनका जीवन व्यतीत हो रहा था। एक दिन दुखी होकर जंगल में एक पेड़ के नीचे रूप से में आराम करने लगे। वह अपनी दशा को याद कर व्याकुल होने लगे। बृहस्पतिवार का दिन था। एकाएक उसने देखा कि निजी वन में एक साधु प्रकट हुए हैं। वह साधु भेष में स्वयं बृहस्पतिवार देवता ही थे। लकड़हारे के सामने आकर बोले कि हे लकड़हारे, इस अनसुनी जंगल में तुम चिंता मगन क्यों बैठे हो। लकड़हारे ने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा कि आप सब कुछ जानते हैं, मैं यहाँ क्यों बैठा हूँ। यह सब कहकर वह रोने लगा। साधु को आत्मकथा सुनाई। महात्मा जी ने कहा कि तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पतिवार के दिन वीर भगवान का निरादर किया, जिसके कारण रुष्ट होकर भगवान ने तुम्हारी यह दशा कर दी है। आज्ञा हो
तो मैं अब क्या कर सकता हूँ, मैं इस जाल में फंस चुका हूँ और इसकी सज़ा भी मैं भोग चुका हूँ। इसी तरह की घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी गई। राजा की आज्ञा अनुसार शहर में सभी लोग भोजन करने के लिए पहुँचे। देखिए दोस्तों, ये वीडियो अगर मैं ज़्यादा बुक को पढ़ूंगी, सारी कथा पढ़ूंगी तो ये ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो आप इस तरह से यह बृहस्पतिवार के दिन पूरी बुक पढ़े। और बृहस्पतिवार की पूजा में सबसे अहम बात होती है पीला फल, पीले फूल, पीले चने की दाल, चना गुड़, यह आप पूजा में ज़रूर चढ़ाएं। और अगर आपका केला बीचों बीच लगा है तो आप 7 परिक्रमा केले की करें। अगर आपका केला ऐसे जैसे मैं पूजा कर रही हूँ साइड में है तो गोल गोल घूमकर भी आप पूजा कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। जय